हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ओपन चैनल फ्लो की दूसरी लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है हर एक चीज़ की अपनी अलग अलग ज्योमेट्री होती है। तो ओपन चैनल में जो ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स हैं उनकी बात करूँगा मैं आज। जो ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं इन्हीं पर बेस्ड हम कैनाल डिज़ाइन या जो भी कुछ डिज़ाइन करेंगे आगे सब इन्हीं पर बेस्ड होंगी। तो सबसे पहला मैं बेड विड्थ की बात करूं तो बेड विड्थ से यहाँ क्या मतलब है कि चैनल बेड का जो विड्थ होगा, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल विड्थ होगा वो हमारा क्या होगा, बेड विड्थ होगा। तो सबसे टॉप मोस्ट जो मिट्टी वाली लेयर होती है उसको हम लोग चैनल बेड बोलते हैं। तो उसकी भी जो विड्थ हुई वो बी हो गई हमारी। अब टॉप विड्थ क्या होती है, जो चैनल का सबसे टॉप मोस्ट हुआ वो हमारी टॉप विड्थ हुई। जहाँ तक वाटर लेवल हमारा जा रहा है, कितने लेवल में जा रहा है वाटर, उसकी टॉप विड्थ हुई। इन केस अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो रेक्टेंगल में क्या होगा कि दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे? अगर ये रेक्टेंगुलर चैनल है तो जो इसकी ये टॉप विड्थ होगी और जो ये इसकी बॉटम विड्थ होगी, ये बी यहाँ से यहाँ तक, ये जो टॉप विड्थ टी है और ये जो बी है, तो टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ क्या होगा, बेड विड्थ, दोनों इक्वल होगा। लेकिन अगर हम केस ट्रेपेजॉइडल में ले लेते हैं तब क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। ये हमारी हो गई बॉटम विड्थ और ये हमारी हो गई टॉप विड्थ। तो देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि यहाँ बॉटम विड्थ क्या है, जो बेड विड्थ है वो छोटी है और जो टॉप विड्थ है वो बड़ी है थोड़ी सी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों को पता होगा कि यहाँ जो ओपन चैनल फ्लो में आप जो भी नदी का डायरेक्शन जो फ्लो हो रहा है, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप लोग उसमें खड़े हैं, नदी के पानी में जो उसकी बहाव है उसके साथ आप लोग खड़े हैं। तो जो अलोंग द रिवर जो आप लोग खड़े हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पानी किधर से आ रहा है। तो पानी आपको या आते हुए या जाते हुए दिखेगा। तो जो दिख रहा है वही हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई। हालांकि दिखेगी तो नहीं, लेकिन एक इमेजिनेशन है, उसको आप लोग देख सकते हैं इमेजिन करके। तो यहाँ सेक्शनल एरिया नॉर्मल टू द फ्लो डायरेक्शन है। अब पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर क्या होती है, जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सेक्शन इन कांटेक्ट विथ वाटर, वाटर के कांटेक्ट में जो भी बाउंड्री सरफेस है वो हमारी क्या होगी, पेरीमीटर होगी। जैसे ये जो हुई ये हमारी पेरीमीटर हुई यहाँ से यहाँ तक। अब कहेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, ये ऊपर टॉप जो सरफेस है ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ तो वाटर लेवल है, लोग इसी में गलती करते हैं, उसको भी ऐड कर देते हैं पेरीमीटर में। हालांकि ये नहीं होगा क्योंकि वो तो वाटर सरफेस है, उसमें कोई जो बाउंड्री सरफेस की बात करती है। जैसे यहाँ क्या होगा, अर्थन चैनल अगर होगा तो ये अर्थन होगा, या कंक्रीट का बना हुआ होगा तो ये पूरा कंक्रीट का बना हुआ होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन लेके मैं पूरा चीज़ जो ऊपर में बताया हूँ उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये तो टॉप विड्थ हुई टी, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कैपिटल में, ये टॉप विड्थ हो गई। और ये हमारी क्या हो गई, बॉटम विड्थ हो गई। अब पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर पूरा मैंने बता ही दिया है। अब डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन और डेप्थ ऑफ फ्लो में क्या डिफरेंस है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन जो हुआ, दोनों के बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है वो h या y हम लोग लिख सकते हैं उसको। और जो डेप्थ ऑफ फ्लो हुआ वो जो है वेरी करते रहता है, वो मतलब एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल सकते हैं कि वहाँ से नीचे तक का डायरेक्शन होगा, ये पैरेलल डायरेक्शन नहीं है, वो चेंज हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलिक रेडियस एंड हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, तो R इज इक्वल्स टू सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, यानी A बाय P। अब हाइड्रोलिक डेप्थ क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ है सेक्शनल एरिया अपॉन टॉप विड्थ, A बाय T। बेड स्लोप की बात करूं, जो चैनल बेड की स्लोप होगी वो क्या होगी, SB होगी। मैंने SB इसका नाम दे दिया।
अब जैसे मान लो चैनल ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये जो कुछ ना कुछ स्लोप जो होगा इसका, ये क्या हो जाएगी, एस बी, मैंने नाम दे दिया एस बी, ठीक है। अब ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में क्या होगा, एक बेड चैनल का भी स्लोप आएगा, एस बी भी आएगा, और साइड स्लोप मैं इसको एम नाम दे दूंगा, तो साइड स्लोप भी आएगा दोनों साइड का। साइड स्लोप क्या है, तो साइड स्लोप इधर जो कुछ स्लोप प्रोवाइड होगी हॉरिजॉन्टल और वर्सेस वर्टिकल, ये हमारी क्या हो जाएगी, साइड स्लोप होगी। अब अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो उस केस में हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होगा, अब हाइड्रोलिक डेप्थ को करेक्टरिस्टिक्स लेंथ भी बोलेंगे, ठीक है। जैसे बी उसकी चैनल विड्थ हो गई और एच जो है वो डेप्थ हो गया, और यहाँ जो ए मैंने दिखाया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो हाइड्रोलिक डेप्थ क्या लिखेंगे, ए बाय टॉप विड्थ यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लिखेंगे, बी इंटू एच, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखेंगे, तो यहाँ बी इंटू एच हो गया। और टॉप विड्थ किसके इक्वल हो जाएगी, बॉटम विड्थ के इक्वल ही होगी, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर चैनल है, तो डी इज इक्वल्स टू एच हो गया। अब हाइड्रोलिक डेप्थ फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल क्या हो जाएगा, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वही हमारी हाइड्रोलिक डेप्थ हो जाएगी, किस केस में, रेक्टेंगुलर चैनल में। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।